बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। एक नई लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो गए हैं। हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। दोस्तों, हमने एक हफ़्ता पहले, आप अगर हमारी वीडियोस चेक करें हमारे चैनल पर, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इटली में जो है वो सीज़नल वीज़ाज़ का ऐलान होने ही वाला है। और कुछ अर्सा पहले जो है ये वीज़ाज़ जो है वो ओपन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम वीज़ा सर्विसेज के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया है इन तमाम वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इटली में हर साल जो है वो सीज़नल वीज़ाज़ जो है दिए जाते हैं एग्रीकल्चर के शोबा में, जिसको डेक्रेतो फ्लोसी भी बोलते हैं या फिर 9 महीने का वीज़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, 2018 में बांग्लादेश को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था वीज़ा देने वाले ममालिक की लिस्ट में। और 2019 में जो है वो पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया था। और 2020 में कोरोना पेंडेमिक की वजह से मुकम्मल तौर पर तमाम फ़्लाइट्स, तमाम वीज़ा सर्विसेज जो थी वो बंद थी। लेकिन अब जो ही डिक्रेटो फ्लोसी ओपन हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इटली में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। पहले बहुत से वर्कर्स जो हैं वो यूरोपीय कंट्रीज़ से, हमसाया ममालिक से बुलाए जाते थे और अपनी कमी को पूरा किया जाता था, लेकिन अभी वर्कर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोगों को उन्होंने कॉल किया है, तुम जो जिन मुल्कों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ था वो बैन उन्होंने हटाकर उन ममालिक से भी वर्कर्स जो हैं वो बुलाए हैं, ताकि वो अपने वर्कर्स की कमी को पूरा कर सकें। तो इसलिए जो लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर उनके कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, अज़ीज़ दोस्त हैं, तो वो उनके लिए स्पॉन्सर भेजें। स्पॉन्सरशिप आने के बाद जो है आप बाकायदा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियोस हमने स्टेप वाइज जो है वो अपलोड की हैं, आप वो वीडियोस मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और जब एक बंदे का वहाँ वीज़ा लग जाता है, सीजनल वीज़ा 9 महीने के लिए, वो बंदा वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद वो वहाँ पर परमानेंट जो है वो वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकता है। हुकूमती मदद के साथ लाइहा अमल तय करे, मुतमईन होने, उनको मुतमईन करने के बाद जो है वहाँ पर अपने लिए पेपर्स अप्लाई करे और वहाँ से अपने लिए परमानेंट वर्क वीज़ा जो है वहाँ का हासिल करना उस बंदे के लिए आसान होगा। दोस्तों, कोरोना के नुकसान की वजह से वर्कर्स उन्होंने नहीं बुलाए थे, बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा इटली में लोगों को। खेती बाड़ी के शोबे में भी, घरों में भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बंद हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मामला ख़त्म हो रहे हैं, नुकसान ख़त्म हो रहा है, वर्कर्स बुलाए जा रहे हैं, काम स्टार्ट हो रहा है, ज़िंदगी अपनी रवानी पर आ रही है। तो इसके साथ ही वीज़ा सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों, ये कंफर्म्ड न्यूज़ थी, हमने कहा अब तक एक बार फिर से शेयर कर सकें ताकि आपकी हौसला अफजाई हो, आप चाहें अपने लिए वीज़ा जो हैं वो अप्लाई करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। नए आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।